बोलते थे तो फिर समा बांध देते थे, न सिर्फ अपनी कलम से जो लिखते थे उससे, बल्कि अपने अंदाज से भी। मेरे साथ राजीव शुक्ला जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपको याद आती है कोई पुरानी बात, कोई पुराना किस्सा राहत इंदौरी साहब का? सबसे पहले तो बहुत अजीम शायर थे, उनका जाना जो है मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी लिटरेचर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे बड़े शायर थे हिंदुस्तान के, और सच्चे मामले में पक्के नेशनलिस्ट, राष्ट्रभक्त तो सब थे। हमने तो, हमारे तो घर भी आए थे वो, हम 2 बार, और उनका मैंने प्रोग्राम भी रखा था अपने घर पे, और वो बड़ी बेबाकी से जो है वो पढ़ते थे। उनके पढ़ने का एक जबरदस्त तरीका था, और वो मतलब और इस अधिकार के साथ वो पढ़ते थे कि उनको इस देश का एक, जैसे होता है ना राष्ट्रभक्त, उस तरह से सब कुछ कहने का हक है। तो एक जो है जीदार और हिम्मत वाले शायर थे, किसी से डरते नहीं थे। मेरे ख्याल से उनके जाने से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने ये शेर पढ़ा था, आपको याद ही है, सीमाओं पर बड़ा तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है। हाँ। ये सब उनका जो कहने का, जो पढ़ने का जो स्टाइल था, वो लोगों की, मुझे लगता है कि जहन में हमेशा रहेगा, और उनके जाने से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सुबह तो उनका ट्वीट देखा था कि वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे हैं, और इतनी जल्दी हो जाएगा ये अंदाजा नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, और मैं देश की बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल राजीव शुक्ला बता रहे थे कि, और बिल्कुल सही कह रहे थे राजीव जी, जितने भी लोगों ने उनको टीवी पर, इंटरनेट पर सुना होगा, या उनकी कलम से जो लिखी गई हैं चीज़ें वो पढ़ी होंगी, उनको वाकई अंदाज़ा होगा इस बात का कि राहत इंदौरी साहब दिल से लिखते थे, मन में किसी तरह का कोई डर नहीं था। इसी तरह की वो लाइनें हैं ना राजीव जी, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी। आपने कभी कोई आप घटना कोई जहन में आती है कि डरते नहीं थे जैसे आप बता रहे हैं, और बेबाकी से अपनी बात कहते थे? कुछ आपको याद आ रहा है पुराना उनके बारे में? जहां भी जाते थे, इस सरकार पे भी बहुत जोर से अटैक करते थे, और जब मनमोहन सिंह सरकार थी उसका भी खूब जम के अटैक करते थे। किसी पार्टी से बंधे नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि उनके टक्कर का हाल के सालों में कोई शायर था तो पिछले 2 दशक में तो बशीर बद्र साहब थे। बशीर बद्र और वो राहत इंदौरी दोनों एक दर्जे के शायर थे, एक मुकाम पे थे। और फिर जो है बशीर बद्र साहब की तो तबीयत खराब रहती है, अभी वो जिंदा है माशाल्लाह, भोपाल में रहते हैं। लेकिन राहत इंदौरी साहब तो मंचों पे बहुत सक्रिय थे। अब वो जो है, बल्कि हमारे घर पे जब आए थे कुछ साल पहले, वो आपके पास होगा सारा रिकॉर्ड, तो उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने पढ़ा, और पूरा जोरदारी से पढ़ा। तो बहुत हिम्मत वाले थे, उनकी पढ़ने की स्टाइल जबरदस्त थी। बाहर भी जहाँ जाते थे तो वहाँ पाकिस्तानी शायरों के छक्के छुड़ा देते थे। जहाँ इंडिया को सपोर्ट करना होता था पूरा सपोर्ट करते थे। बिल्कुल सही है। और जब अपने हिंदुस्तान के अंदर किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर बोलना होता था, तब भी किसी को बख्शते नहीं थे राहत इंदौरी साहब। यकीन नहीं हो रहा, अचानक उनके लिए थे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।